बात है एक माउंटेन एरियाज में जहाँ पर ट्रैवलिंग करना मुश्किल होता है। हम हमारी कार से या बाइक से ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि चढ़ाई बड़ी खड़ी होती है। वहाँ पर एक घोड़े वाला था और वो घोड़े पर लोगों को बैठाकर यूजुअली ट्रैवल करवाया करता था और अपनी जो भी नेसेसिटीज़ है उसको पूरा करता था। मतलब उसका पूरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो वही घोड़ा था। बट एक दिन जब सुबह उसने उठकर देखा तो उसके घोड़ा मर चुका था। परेशान था कि अब मैं क्या करूं, और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस घोड़े के बदले में एक बिजनेसमैन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठ लूँ और अपने गांव वापस चला जाऊं। कुछ टाइम पर वहाँ पर खेती वगैरह करूँगा, मजदूरी करूँगा और फिर डिसाइड करूँगा कि पैसे इकट्ठे करूँगा और नया घोड़ा खरीद के वापस से इस जगह पर आकर अपनी कमाई शुरू करूँगा। वो उस व्यापारी के पास गया, उस बिजनेसमैन के पास गया और उसने कहा कि मालिक, मुझे मेरे गांव जाना है तो आप मुझसे मेरा घोड़ा खरीद लीजिए और घोड़े के बदले मुझे आप 1000 रुपये दे दीजिए। व्यापारी ने बोला कि 1000 रुपये तो तेरे घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा है, तो एक काम कर, मुझसे 500 रुपये ले जा और तेरा घोड़ा मुझे दे जा। उस घोड़े वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, 500 रुपये में मैं अपने गाँव तो जा सकता हूँ और कुछ टाइम का मेरा खाना वगैरह भी हो जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे 500 रुपये दे दीजिए, घोड़ा आपको मेरे घर पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। व्यापारी समझ नहीं पाया, वो बिजनेसमैन समझ नहीं पाया कि इसने ऐसा क्यों बोला कि घोड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा। अब वो पैसे लेकर घोड़े वाला अपने गांव चला गया था, लेकिन दिन भर उसको बस मन में यही चलता था कि जब उस व्यापारी को पता चला होगा कि घोड़ा मरा हुआ है तब उसके ऊपर क्या बीती होगी। वो गुस्सा होगा, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा होगा, पैनिक कर रहा होगा। जब मैं वापस से यहाँ पर इस पूरे सीज़न की खेती ख़त्म करके अपने पैसे इकट्ठे करके घोड़ा खरीद के जब वापस से मैं अपने टाउन पहुँचूँगा जहाँ पर मैं घोड़ा चलाता था और ट्रैवल करवाता था और खूब सारे पैसे कमाता था, तो वो मुझ पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, दिन भर सोचता था। एंड वन फाइन डे जब फसल कटी, उसके पास में पैसा इकट्ठा हुआ, वो एक घोड़ा खरीदा उसने और अपने शहर लौट गया जहाँ पर वो अपना वापस से बिजनेस वापस शुरू करने वाला था और अच्छी खासी अर्निंग करने वाला था। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो उसने सोचा कि एक बार उस बिजनेसमैन से ज़रूर मिलना चाहिए। उसका मन नहीं मान रहा था। वो उस बिजनेसमैन के घर गया और उससे जाके मिला। तो जैसे उस बिजनेसमैन ने उस घोड़े वाले को देखा, बहुत प्यार से वेलकम करा, घर बुलाया, चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, बहुत सारी मीठी मीठी बात करी। तो उस घोड़े वाले के मन में बार बार ये चल रहा था कि यार उस मरे हुए घोड़े की बात क्यों नहीं कर रहा है। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसी ने अपनी बात इनिशिएट करी और कहा कि मालिक, मुझे माफ़ करना, मैं आपको मरा हुआ घोड़ा दे गया और आपसे 500 रुपये आपको मतलब गलत तरीके से आपसे ले लिए। मैं मजबूर था, मैं परेशानी में था, लेकिन मैंने आपको सही नहीं बताई बात और आपसे पैसे ले लिए। तो उस बिजनेसमैन ने हंसते हुए बोला कि पागल है क्या, तूने पता है मेरे साथ में कितना बढ़िया काम किया। तो घोड़े वाला डर गया, सोचने लगा कि मैंने इसके साथ कौन सा बढ़िया वाला काम किया। तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि जो तेरा मरा हुआ घोड़ा था ना, उस मरे हुए घोड़े के लिए मैंने पेपर में एक ऐड निकाला। ऐड में मैंने ये बोला कि आप 1 रुपए में मुझसे एक लकड़ी की छड़ी खरीदिए और जो लकी विनर होगा उसको हमारी शॉप एक घोड़ा गिफ्ट करेगी। पेपर में ऐड देखकर 10,000 लोगों ने मेरी दुकान पर लाइन लगाकर वो 1 रुपए में एक लकड़ी की छड़ी खरीदी। शाम होते होते मुझे 10,000 रुपये मिल चुके थे उस लकड़ी के। वो लकड़ी जो बेजान थी, जो मेरे दुकान में कई सालों से फालतू पड़ी हुई थी, रातों रात बिक गई और मुझे 10,000 रुपये मिल गए। नेक्स्ट डे मैंने लकी ड्रॉ निकाला और एक स्पेसिफिक पर्सन जो भी जीता था उसको मैंने घोड़ा दे दिया। जब वो घोड़ा लेने तेरे घर गया तो उसने देखा कि अरे घोड़ा तो मरा हुआ है। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ मेरे पास आया, बोलता अरे तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, घोड़ा तो मरा हुआ था। तो मैंने अपने दुकान में से 1 रुपया निकाला और उसे वापस कर दिया। जिस 1 रुपये की छड़ी उसने मुझसे खरीदी थी वो उसको फ्री में पड़ गई, वो भी खुश, मैं भी खुश। और तेरा जो घोड़े के लिए मैं तुझे 500 रुपये दिए थे उसके बदले में मैंने कितने रुपए कमा लिए तू भी जानता है, हज़ारों रुपये कमा लिए। तो घोड़े वाला भी खुश, वो बिजनेसमैन भी खुश। लेकिन इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से गाइस हम लोगों ने सीखा कि जो मरा हुआ घोड़ा था ना, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। एजुकेशन में प्रॉब्लम, पढ़ाई में प्रॉब्लम, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, सब्जेक्ट को चूज़ करने में प्रॉब्लम, कॉलेज को चूज़ करने में प्रॉब्लम, अपने पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, XYZ दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है वो सारी प्रॉब्लम उस मरे हुए घोड़े की तरह। अब आपके पास में 2 रास्ते, या तो
उस घोड़े वाले की तरह बिहेव करो और 500 रुपये लेकर 1 साल मेहनत मजदूरी करके वापस लौटो, या उस बिजनेसमैन की तरह सोचो जो एक रात में हज़ारों रुपए कमा लेता है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम हमारे सामने आने वाली प्रॉब्लम को देखकर 90% केसेस में डर जाते हैं, सहम जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं और एंजाइटी में आकर, गुस्से में आकर हमेशा रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग उस बिजनेसमैन की तरह सोचें तो हम भी आज उन सिलेक्टेड लोगों की तरह बन सकते हैं जिनका आज इस दुनिया में नाम है, जिनके पास में पैसा, शोहरत, फेम सब कुछ है। तो आपको भी बस यही डिसाइड करना है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उस प्रॉब्लम को आप लोगों को बर्डन ना समझना है और उसको इस स्टोरी से को रिलेट करके देखना है कि इस प्रॉब्लम का स्मार्टेस्ट सोल्यूशन क्या निकल सकता है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई स्मार्ट सोल्यूशन ना हो और उसका सोल्यूशन आप ना निकाल सको।